पत्ती वाला लेगा, बड़ा है छोटा मिलेगा। अरे ललित चाचा का शादी में देखा। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। और अभी लोग निकल गए हैं घर से कहीं जाने के लिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो बस मन जब ज़्यादा बेचैन हो जाता है, जब कुछ समझ में नहीं आता है, तो बस एक ही स्थल होता है और वो होता है मंदिर, माता का दरबार या भगवान जी का दरबार, जहाँ पे सुकून और शांति मिलती होगी। बहुत लोग होते हैं जो अपने मन को शांत करने के लिए पार्क जाते हैं या फिर मॉल जाते हैं, लेकिन मैं अपने मन की शांति और सुकून के लिए मंदिर जाना पसंद करती हूँ। तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको मंदिर जाना पसंद होता होगा, और ज़्यादा बेचैनी जब होती होगी तो। और टाइम की बात की जाए तो सुबह के 10 बजने वाले, लेकिन 10 बजे ही देखिए कितना धूप हो गया है। धूप को देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, जो कि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। मतलब गर्मी बार की जो स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा पड़नी स्टार्ट हो गई है। और अभी हम लोग मतलब निकल गए हैं, और हम लोग और सुबह निकलते, लेकिन अब क्या है कि दीदी को भी जाना था। तो दीदी सुबह में दवा खाती है, तो कुछ खाना पीना पड़ता है उनको, तो उनको थोड़ा सा देखना पड़ता है। इस वजह से थोड़ा हम लोग लेट निकले हैं। नहीं तो ऐसे मंदिर जाने वाली जगह पे हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि सुबह ही निकल जाए। और रास्ते में हम लोग को दिख गई है ऐसे एक हाथी, तो मैंने बाबू को दिखाया अपने हाथी को। मेरा बाबू हमको सुलाता है, मेरा बाबू मेरे पास सुलाता है। सुलाते ना बाबू? नाक कटवा दे ऊपर। नाक कट गया, नाक नहीं काट सकता है। देखो इधर, देखो इधर, देखो देखो क्या है। भैया आते हैं, खाते हैं, रखे रहिएगा, जैसे बोलो रखे रहिएगा। और मंदिर अभी हम लोग आ गए, तो अभी चलते हैं दर्शन करने के लिए। तो बाबू आते ही खिलौने की दुकान पर पहुंच गया था। दुकान मतलब पास में ही थी, तो देखने के बाद तुरंत मेरे पास आया और बोला कि मुझे खिलौने दिलाओगे, जबकि मैं पर्स घर पे ही भूल के आई हूँ। और फिर बाबू मेरे पास से अपने अम्मा के पास में गया, क्योंकि जो पोते लोग होते हैं ना, मम्मियों से ज़्यादा दादी लोग की चापलूसी करते हैं और उनको ज़्यादा मस्का मारते रहते किसी चीज़ के लिए। और दादी लोग भी जो होती हैं वो बहू और बेटों से ज़्यादा पोते पे प्यार लुटा देते। तो बस बाबू का ध्यान देखिए, अभी भी खिलौनों पे ही अटका पड़ा है। बस उसको दर्शन बाद में करना है, लेकिन खिलौने पहले चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे चल रहा था सुंदरकांड रामायण जो होता है वो, और शायद कोई किसी की फैमिली थी वो लोग करवा रही थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो पहले तो इधर मतलब धूप रहता था, लेकिन इस बार क्या था, ऊपर मैंने देखा टीन सेट लग गया हुआ था, तो इस बार धूप नहीं आ रही थी और थोड़ा और छाया हो गया था, अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ले लिया प्रसाद, और प्रसाद लेने के बाद फिर मैं चली गई अंदर। अंदर कैमरा अलाउ नहीं होता है, तो इसलिए मैं उसका थोड़ा सा खास ख्याल रखती हूँ कि कोई टोक देगा तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे। फिर यहाँ से लिए माला फूल, और फिर मैं गई अंदर दर्शन पूजा की। और यहाँ पे देखिए हो रहा है रामायण, और पूजा करने के बाद फिर मैं आई यहाँ पे रक्षा सूत्र बंधवाई। रक्षा सूत्र बंधवाने के बाद फिर एक शीतला माता का पेड़ होता है, वहाँ पे धूप दीप जलाना होता है, क्योंकि मंदिर के अंदर धूप दीप ये सब अलाउ नहीं होता है। तो यहाँ पे ही सारी औरतें जो होती हैं धूप दीप जलाती है, और जो चुदरी होती है उसको भी बांट देती है। तो बस मैं यहाँ पे आ गई और यहाँ पे कुछ देर पूजा की और माता रानी से प्रार्थना की कि हमारे यहाँ पे जितने भी कष्ट है, तकलीफ है, दुख है, सबको दूर कर दें, हमारे मन में भी वो शांति दें, हमारे मन की जो बेचैनी है उसको दूर करें। और जिस मतलब परेशानी की घड़ी से मैं इस टाइम पे गुजर रही हूँ, माता रानी उस परेशानी को हर ले, जैसे सबको खुशियाँ दी हैं उसमें से थोड़ी सी खुशियाँ हमको भी दे, क्योंकि जिस तरह से मैं उनके ऊपर विश्वास और भरोसा रखी हुई हूँ, तो वो भी मेरे भरोसे को बनाए रखे, कभी तोड़े नहीं। और यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टीका लग गया था, तो मैं उसको थोड़ा सा हटा दी, और थोड़ी देर मैं यहाँ पे बैठी, क्योंकि जो भैया लोग रामायण कर रहे थे बहुत ही अच्छा गा रहे थे। इनकी आवाज़ जो है मुझे पंकज उधास सर की तरह लग रही थी। तो थोड़ी देर में रामायण सुनी यहाँ पे बैठ के। और ये मैडम कहीं भी रहती है, पोज मारने से बाज नहीं आती है। इनको मैं मन ने बोला कि चलो आओ आकृति तुम्हारा एक दो फोटो क्लिक कर देते, तो आकृति को लगा कि वो मम्मी लग रहा है रील वाली वीडियो बना रही है, पोज मारना स्टार्ट कर दी। फिर मुझे गुस्सा आया, फिर मुझे डांटना पड़ा कि बेवकूफ़ लड़की में तुम्हारा फोटो खींचने जा रही हूँ, ना कि रील बना रही हूँ। और यहाँ पे बाबू जाने की तैयारी में पहले से ही रेडी हो गया है।
क्योंकि बाबू को ऐसा लग रहा है कि बस चलो खिलौने ले लो। तो मैंने सोचा कि चलो प्रसाद के रूप में यहाँ पे कुछ ले लेती हूँ, लेकिन हमारी पसंद का मुझे यहाँ पे कुछ नहीं दिखा। मैंने सोचा चलो बिंदी ही ले लेती हूँ। तो बिंदी यहाँ पे सब बड़ी बड़ी थी, और उसके बाद रेड वाली बिंदी मेरे पास ऐसे भी बहुत सारी पड़ी हुई है, तो मैंने नहीं लिया। मुझे ब्लू कलर की बिंदी चाहिए थी। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई अपने पसंद की बिंदी को ढूंढने के लिए, लेकिन मुझे मिला ही नहीं। तो दीदी भी अपने लिए मतलब कुछ ढूंढ रही थी, उनको नहीं मिला। और फिर मेरे साथ लगी हुई थी कि शायद मतलब मुझे मिल जाएगा तो भी मेरी पसंद का ले लेंगी, लेकिन नहीं। मैंने दीदी को एक बिंदी भी दिखाया, बोली नहीं नहीं अच्छा लग रहा है। और ये देखिए पापा के प्रिंसेस, मतलब क्लिप मेरे को दिखा रही, लेकिन पसंद करेगी पापा के पसंद का। और मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं कोई चीज़ें ली और पापा को ले जाके दिखा दूँ, लेकिन इनको देखिए पापा के पसंद की चीज़ें ली जा रही है। मुझे सब सिर्फ पैसे देने के लिए चूना लगाया जा रहा है, लेकिन इनको नहीं पता कि हाँ मेरे पास पर्स नहीं, पर्स तो मैं घर पे भूल के आई हुई हूँ। और जैसे ही मैंने बोला कि पर्स तो नहीं मेरे पास, पैसे का शौक, फिर अपने पापा से बोली तो उसके पापा बोले चलो तुम ले लो और पैसे मैं दे दूँगा। तो फिर अभी हम लोग निकल के वहाँ से चलते, कुछ खाते पीते हैं और फिर निकल जाएंगे अपने घर के लिए। तो मैं सोची कुछ खाने पीने से पहले थोड़ा इधर घूम भी लेती हूँ, क्योंकि पूरा खेत खलियाने से खाली तक गेहूं का सीज़न था। तो गेहूं तो खेत में लगे हुए थे, लेकिन इधर बहुत खाली खाली सा था, क्योंकि मैं कई बार आई थी इधर पानी भरा हुआ मैंने देखा हुआ था, इस वजह से। मम्मी मुझे बहुत लालची है। क्या बोली? इसको काट के छोटी से की थी ना। हाँ खाएंगे कि खाएंगे गोलगप्पा रखेंगे। आप आइसक्रीम खाए तो हम बोले कुछ आपको 50 रुपये कि 100 रुपये, हम गोलगप्पा खाएंगे। मम्मी हाँ बाबू, एक तो बुढ़िया बहुत लालची, लेकिन जहाँ से कंगन लिया ना, एक गाड़ी का दाम पूछा ना, इतनी छोटी सी देखो, बोले कि 120 का बड़ा लेना नहीं। तो दीदी को मैं टिफिन में बना के लाई थी रोटी और सूखी वाली सब्जी, क्योंकि दीदी को बाहर का खाना एकदम अलाउ नहीं है, तो इसलिए दीदी का थोड़ा सा खास ख्याल रखना पड़ता है। तो बस मैंने उनके लिए बनाई थी रोटी, और बाकी बच्चों के लिए मैंने बना रखे थे पराठे। तो यहाँ पे ये लोग खा रहे हैं पराठे, दीदी ने खाया रोटी सब्जी, मैंने भी थोड़ा सा पराठे खाए, और आकृति के पापा जी ने भी पराठे खाए। लेकिन बिना गोलगप्पे का जो सफ़र होता है वो होता है अधूरा। तो मैं बस वही आकृति के पापा जी को बोले जा रही थी नहीं मुझे गोलगप्पे खाना है, और रास्ते में गोलगप्पे खिला के ही ले जाइएगा। और आकृति बोल रही थी कि नहीं मुझे खाना है डोसा। तो आकृति की बुआ जी बोली कि चलो आकृति को डोसा खिला दो। और मैं आकृति से यहाँ पर मांगी हैंकी कि आकृति टिश्यू या हैंकी लाई तो दे दो, थोड़ा हाथ पोंछना है। तो मैडम क्या बोल रही थी कि हैंकी की जगह पे मेकअप का सामान भर के लाई हुई पर्स में, और वो निकाले जा रही थी। मतलब अगर मेकअप अवार्ड कभी लाइफ में होगा तो उसमें आकृति ही फर्स्ट आएगी, क्योंकि मेकअप की नॉलेज मेरे से ज़्यादा उसको हो गई है, और इसी बात के लिए कभी कभी मुझे गुस्सा भी आता है। तो बस अभी हम लोग निकल गए वहाँ से और पहुँच गए। तो जैसे ही गोलगप्पा खाने की बारी आई, मेरे से पहले मैडम ने ही लाइन लगा लिया गोलगप्पे खाने के लिए। और गोलगप्पे का पानी भी पी गई है, जबकि घर पे होती है तो इनको सब्जियाँ तीखी लगती है। तो मैंने भी 3-4 पीस गोलगप्पे खाए। गोलगप्पे तो पसंद आए मुझे, लेकिन आकृति के पापा जी डोसा लिए अपने लिए, और थोड़ा तीखा हो गया तो उन्होंने नहीं खाया। तो फिर डोसे वाली थाली जो थी वो मुझे फिनिश करनी थी, और दीदी को पिलाया गया जूस, क्योंकि दीदी ऑयली चीज़ जो होती है वो कुछ नहीं खा सकती है। तो गर्मी का टाइम है तो थोड़ा सा जूस पी ली। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए घर के लिए। और कोई ऐसा इंसान जो हमारे व्लॉग को देखे तो ये योगी जी तक ये वाली वीडियो ज़रूर पहुंचा देगा एक बार, क्योंकि ये वाला जो रोड है मोदी भवन का है, और इधर से ही मोदी भवन जाया जाता है। और इस वाले रोड पे देखिए इतनी पानी लगी हुई, बताइए जनता कैसे जाएगी आएगी। तो अभी आ गई घर पे, और थोड़ी देर के लिए बड़ी मतलब भाभी की यहाँ पे आ गई। अच्छा उधर झोला में पापड़ है, अच्छा ठीक है। क्या डालेंगे? अच्छा फ्रेंड देखिए, ये हमारी फ्रेंड है जो कि हमारे लिए पापड़ भेजी है। तो हम खाएंगे नहीं वैसे पापड़, क्योंकि समधियान का हो गया ना, तो हमको पैसा देना पड़ेगा इनको। अरे हमारी बिटिया नहीं है, हमारी नतनी है। फ्रेंड हमारी नतनी पहली बार स्कूल गई है, इसी बात पर नतनी की मम्मी डोसा खिलाएंगी। ये आकृति अपने बड़ी मम्मी के साथ कुछ ज़्यादा ही लाड़ प्यार दिखाते हैं, यदि थप्पड़ पड़ेगा गाल पे ना तो ना तुम काहे खुश रही हो, आकृति पिटाएगी ना। उसकी खुशी में इसकी खुशी, हाँ इसकी खुशी में उसकी खुशी है, उसके दुख में इसका दुख है।
तो फ्रेंड घर पे आने के बाद मैं 2-3 घंटे तक एकदम आराम से सोई हूँ, क्योंकि मैं भी जब भी धूप में कहीं बाहर जाती हूँ तो ऑटोमेटिकली मुझे घर पे आने के बाद नींद आने लगती है और कुछ काम करने का मेरा मन नहीं करता है। लेकिन आने के बाद जो मुझे 1-2 काम दिखते हैं मैं उसको कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं सो जाती हूँ। तो उसके बाद मुझे कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता। तो फिर शाम को उठी थी, वैसे सारे लोग चाय पी लिए थे, तो उसके बाद पॉपकॉर्न आया हुआ था तो मैंने पॉपकॉर्न बनाया और साथ में नींबू वाला चाय सबके लिए बनाया। फिर रात के डिनर में मैं बना रही थी आलू जीरा वाली सब्जी जो होती है उसको, और उसके साथ में मैं बनाऊंगी पालक वाली दाल। तो दाल मैं यहाँ पर रख दी थी बॉयल होने के लिए और उसके बाद फिर मैं पालक ऐड करूँगी। और आलू जीरा वाली सब्जी में मैं ऐड की हूँ प्याज और टमाटर दोनों। तो यहाँ पे हमारी दाल हो गई थी, तो बस मुझे देना था दाल में तड़का। और दाल में तड़का देने से पहले जो पालक था मैंने उसको ऐड कर दिया। उसके बाद जो तड़के की चीज़ें होती है उन सबको तड़का दे के रख के फिर मैं गैस पे चढ़ा दी। चढ़ाने के बाद इसमें एक सीटी और दिला दूँगी तो हमारी दाल भी रेडी हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए आलू जीरा जो है हमारा बन के हो गया रेडी। तो मैं इसमें ऐड कर दी हरा धनिया और फाइनली हमारा डिनर जो था हो गया रेडी। तो अभी मैं डिनर की थाली सबको यहाँ पे लगा रही हूँ और मैं भी आज साथ में ही सोची कि सबके खा लेती हूँ। और इस ब्लॉग को मैं पे एंड कर रही हूँ फ्रेंड। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये वाला ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा और मैं कमेंट का वेट भी करूँगी। तो चलिए इसको ये पे एंड करती हूँ, कल नए ब्लॉग में फिर मिली